एक समय था जब सोनाक्षी सिन्हा दबंग, रॉडी राठौर, मिशन मंगल, सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार और हॉलीडे जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स दे रही थी और साथ ही लुटेरा और अकीरा जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में भी काम कर रही थी, जो अपने डेब्यू के साथ ही ए लिस्ट एक्ट्रेस में शामिल हो गई थी और इनको दीपिका और कटरीना से कंपेयर किया जाने लगा था। आज जैसे हमें हर बड़ी फिल्मों में जानवी कपूर या रश्मिका मंदाना देखने को मिल रही है, वैसे ही उस समय हमें हर दूसरे फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा देखने को मिल रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सोनाक्षी सिन्हा इंडस्ट्री से धीरे धीरे फेड होने लगी या फिर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा और उनके मोटापा को लेकर, रामायण को लेकर और मुस्लिम लड़के से शादी को लेकर क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर कोई मुझे ये बता दो कि आखिर उनकी क्या मजबूरी रही होगी जो उन्हें आज ये करना पड़ रहा है। उसका समय अपने सच कह रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा क्रिंज लग रही है। तो खैर मुद्दे पर आते हैं और सोनाक्षी सिन्हा के राइज एंड फॉल पर बात करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पटना की गलियों से लेकर बॉलीवुड के स्पॉटलाइट तक सोनाक्षी सिन्हा का सफर एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2 जून 1987 को पटना, बिहार में पैदा हुई सोनाक्षी बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की सबसे छोटी बेटी है। शत्रुघ्न सिन्हा एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जिनके फादर एक फार्मर थे। पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई करके उन्होंने FTII पुणे से एक्टिंग सीखी और 70s-80s के दौरान बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शामिल हो गए। सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा भी एक टाइम पे एक्ट्रेस थी और उन्होंने 1968 में मिस इंडिया का टाइटल भी जीता था। 1980 में शादी के बाद उन्होंने फिल्म्स छोड़ दी, लेकिन 30 साल बाद जोधा अकबर में, जो 2008 में आई थी, उसमें एक छोटा सा कमबैक की थी। साथ ही उन्होंने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं। सोनाक्षी सिन्हा के 2 बड़े भाई भी हैं, लव और कुश सिन्हा। लव ने एक्टिंग और पॉलिटिक्स में कदम रखा, जबकि कुश एक डायरेक्टर और क्रिएटिव प्रोड्यूसर है। सोनाक्षी ने स्कूलिंग मुंबई के आर्य विद्या मंदिर जुहू से की और बाद में SNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया। सोनाक्षी के करियर की शुरुआत एक्टिंग से नहीं बल्कि फैशन वर्ल्ड से हुआ था। 2005 में उन्होंने फिल्म मेरा दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, जिसे उनकी मां पूनम सिन्हा ने ही प्रोड्यूस किया था। 2008 और 2009 में उन्होंने लैक्मी फैशन वीक में रैंप वॉक भी किया था। एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि उनकी पहली जॉब लैक्मी फैशन वीक में अशर के रूप में, यानी एक तरह से असिस्टेंट के रूप में थी, जहां उन्हें सिर्फ 3000 मिले थे 5 दिन के लिए। और यही वो इवेंट था जहां सलमान खान ने उन्हें पहली बार नोटिस किया था और मजाक मजाक में कहा था कि अपनी फर्स्ट सैलरी से मुझे डिनर खिला देना। वैसे सलमान खान के फादर सलीम खान और शत्रुघ्न सिन्हा पुराने दोस्त थे। फैमिली कनेक्शन के चलते सोनाक्षी उनके घर फेस्टिवल्स में आती जाती थी। जब वो सिर्फ 16 साल की थी, तब सलीम खान ने कहा भी था कि फैशन डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट मत करो, एक्ट्रेस बनो। लेकिन उस वक्त सोनाक्षी का वेट बहुत ज्यादा था और उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट भी नहीं था। अब कैसे बने आप? एंड हम हमेशा गणपति और ईद पे सलमान के घर जाते थे and used to always tell him like I was overweight, but he was the one who used to always tell me since I was 16-17 years old कि तुम क्या कर रही हो, ये क्या है फैशन डिजाइनिंग, stop wasting your time, एक्टर बन जाओ। And I was like no, like I'm not even close to thinking about becoming an actor. फिर वक्त बदला जब उन्होंने अपना वेट कम किया और अमृता अरोरा की शादी में गई। दबंग जस्ट हैपेंड। मुझे अरबाज भाई आए थे, एक शादी में देख ली थी उन्होंने, सलमान और अरबाज, अम्मू की शादी में। अच्छा। एंड आई हैड लॉस्ट ऑल द वेट एंड ऑल, एंड दे वर लाइक हम कुछ लिख रहे हैं एंड यू विल बी परफेक्ट फॉर दैट रोल। तो हमारे आई यूज्ड टू जस्ट बी लाइक हाँ ठीक है, नेवर टुक देम सीरियसली। फिर आ गए, फिर नरेशन हुआ, मेरी फैमिली थी वहां पर, सबने सुना, सबने एक दूसरे को देखा, ऐसे नॉड किया, हाथ मिलाए और उठ के चले गए और नेक्स्ट थिंग आई नो आई एम ऑन सेट। तो ऐसा सिचुएशन था कि मुझे लग रहा था मेरी अरेंज मैरिज हो रही है। और फिर 2010 में दबंग आई। प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। फिल्म तो ब्लॉकबस्टर थी ही, लेकिन सोनाक्षी की सिंपल विलेज गर्ल इमेज लोगों के दिल में बैठ गई। क्रिटिक्स ने भी उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। तरण आदर्श ने लिखा कि सोनाक्षी फ्रेश लगती हैं, कॉन्फिडेंट लगती हैं और सलमान के अपोजिट कमाल की केमिस्ट्री बनाती हैं। और इस डेब्यूट के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अभिनव कश्यप के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2010 की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट बनी, जिसका बजट लिमिटेड था, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने सबको हैरान कर दिया था। सिर्फ इंडिया में 140 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 215 करोड़ का कलेक्शन करके
2010 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। और इतना ही नहीं, इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय एवं संपूर्ण मनोरंजक फिल्म हिंदी फिल्म दबंग, निर्माता ग्रीन मेहता responding to the need of cinegoers for fast mass entertainment that is rooted in Indian soil. और बस वहीं से सोनाक्षी सिन्हा का नाम बॉलीवुड की ए लिस्ट एक्ट्रेस में शामिल हो गया था। 2010 से 2014 के बीच सोनाक्षी सिन्हा ने कमर्शियल सिनेमा के पूरे गोल्डन फेज को डोमिनेट किया। वो सलमान, अक्षय, अजय सारे बड़े स्टार्स के अपोजिट लीड में आई और हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। 2012 में आई रॉडी राठौर, अक्षय कुमार के अपोजिट ये उनकी सेकंड बिग ब्लॉकबस्टर थी। इसने इंडिया में 133 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 198 करोड़ कमाए और ये 2012 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी थी। और उसी साल सन ऑफ सरदार में उन्होंने अजय देवगन के अपोजिट भी काम किया और इसने भी वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ का कलेक्शन किया और सुपरहिट साबित हुई। फिर 2014 में आई हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। AR मुरुगदोस के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन थ्रिलर में सोनाक्षी ने फिर अक्षय के अपोजिट काम किया। फिल्म ने 112 करोड़ इंडिया में और 180 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। हॉलीवुड उनके करियर की उन फ्यू फिल्म्स में थी जहां क्रिटिक्स ने भी कहा कि सोनाक्षी फाइनली गॉट अ रोल विद लेयर्स। एक्शन, इमोशन, पैट्रियोटिक फिल्म और उनका बैलेंस्ड परफॉर्मेंस सबको पसंद आया। लेकिन इन सब कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स के बीच एक ऐसी फिल्म आई जिसमें सोनाक्षी ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ मसाला हीरोइन नहीं बल्कि एक सीरियस परफॉर्मर भी है। 2013 की लुटेरा, विक्रम आदित्य मोटवानी के डायरेक्शन में बनी ये पीरियड ड्रामा रोमांटिक फिल्म 1950s के बंगाल के बैकग्राउंड में सेट थी और उसमें सोनाक्षी ने पाखी रॉय चौधरी का रोल प्ले किया था जो एक जमींदार की बेटी थी। रणवीर सिंह के अपोजिट उनका पेयरिंग कमाल की थी और क्रिटिक्स ने उनके परफॉर्मेंस को करियर बेस्ट परफॉर्मेंस बताया। सोनाक्षी खुद कहती हैं कि लुटेरा मेरा सबसे टफ और इमोशनली ड्रेनिंग एक्सपीरियंस था। मुझे लगा मैं किसी और जमाने की एक्ट्रेस बन गई हूँ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट नहीं रही लेकिन क्रिटिक्स ने इसे पसंद किया। फिल्म फेयर अवार्ड में 4 नॉमिनेशंस मिले जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस में सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी था। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लुटेरा करने के लिए सोनाक्षी को लोगों ने मना किया था। इंडस्ट्री में सब ने बोला था कि ये आर्ट फिल्म मत करना, ऑडियंस नहीं समझेगी, पर उन्होंने अपनी इंट्यूशंस फॉलो की और रिजल्ट सबके सामने था। क्रिटिक्स ने कहा सोनाक्षी फाइनली प्रूव्स दैट शी इज मोर देन अ कमर्शियल हीरोइन। 2016 में उन्होंने एक और बोल्ड स्टेप लिया, अकीरा। डायरेक्टर AR मुरुगदोस के साथ ये उनकी दूसरी कोलैबोरेशन थी लेकिन इस बार फिल्म पूरी उनके शोल्डर पे थी। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की की कहानी जिसमें सोनाक्षी ने फिजिकली इंटेंस और इमोशनल दोनों शेड्स दिखाए। फिल्म का सब्जेक्ट एसिड अटैक, सर्वाइवर और सेल्फ डिफेंस के थीम पर था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड रिव्यू दिया लेकिन सोनाक्षी की परफॉर्मेंस को सबने अप्रिशिएट किया। उन्होंने दिखाया कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को रेडी हैं। लेकिन आयरनी ये थी कि जब उनका एक्टिंग लेवल ऊपर जा रहा था उनका बॉक्स ऑफिस ग्राफ नीचे गिरने लगा था। 2014 के बाद सोनाक्षी के करियर का सबसे टफ फेज स्टार्ट हुआ। एक के बाद एक बड़े स्टार्स, बड़े बैनर्स के साथ काम करने के बावजूद भी उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म नहीं कर रही थी। सबसे पहले आई एक्शन जैक्शन, प्रभु देवा की फिल्म जो अजय देवगन के अपोजिट थी, पर फिल्म एक बिग डिसअपॉइंटमेंट रही। सोनाक्षी के रोल में डेप्थ जीरो थी और क्रिटिक्स ने भी फिल्म की जम के धुलाई की। फिर आई तेवर, अर्जुन कपूर के अपोजिट एक और साउथ रिमेक। क्रिटिक्स ने लिखा वन मोर रिमेक, वन मोर गर्ल वेटिंग फॉर रेस्क्यूड। अब ऑडियंस बोर हो गई थी। वो हर फिल्म में सोनाक्षी का एक ही इमेज देख रहे थे, गांव की लड़की और हीरो की लव इंटरेस्ट, और वही पैटर्न उनके लिए ट्रैप बन गया था। फिर बुलेट राजा, जोकर, नूर, खानदानी, सफा खाना, एक के बाद एक फ्लॉप्स दिए उन्होंने। इवन नूर जो एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी वो भी नहीं चली। खानदानी सफा खाना एक रिलेवेंट टॉपिक पे थी बट ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई। ट्रेड एक्सपर्ट्स ने लिखा सोनाक्षी गॉट स्टक इन अ टाइपकास्ट ट्रैप, और जब उन्होंने अपनी इमेज तोड़ने की कोशिश की तो ऑडियंस ने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक वक्त था जब सोनाक्षी का नाम दीपिका और कटरीना के साथ टॉप एक्ट्रेस में आता था, लेकिन कुछ साल बाद वही कंपैरिजन उनके अगेंस्ट चला गया। दीपिका हॉलीवुड कर रही थी, प्रियंका ला में शूट कर रही थी और सोनाक्षी अब भी फॉर्मूला फिल्म्स में अटकी हुई थी। वहीं सोनाक्षी बहुत से कंट्रोवर्सीज और ट्रोलिंग का भी शिकार होने लगी थी। बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस होना खुद एक चैलेंज है और सोनाक्षी सिन्हा के केस में ये चैलेंज कभी स्क्रीन के बाहर भी खत्म नहीं हुआ। लोगों ने उन्हें उनके टैलेंट से ज्यादा उनके शेप, उनके बॉडी और उनके लुक के बेस पे जज किया। 2025 में अपने शादी के बाद जब उनका वेट थोड़ा बढ़ गया तो कुछ लोगों ने प्रेगनेंसी की अफवाह तक फैला दी थी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ सब कुछ अपीयरेंस पे डिपेंड करता है, पर मैंने
अपने आप को कभी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बदला। मुझे फिट होना था, पर उनके लिए नहीं, अपने लिए। मैं छोटी थी बचपन में एंड कॉलेज में आई वाज ओवरवेट, बट तभी तो मुझे लगता था मैं कोई हूर परी अप्सरा हूँ, मतलब मेरे से बेटर कोई है ही नहीं लाइफ में। देन आई लॉस्ट वेट, तब भी मेरी बॉडी शेमिंग होती रहती थी। तब मैंने दबंग भी की थी, आपने मुझे उससे पहले भी देखा हुआ था, एंड आई वाज वेरी वेरी बिग, आई वाज अनहेल्दी, आई वाज अनफिट, एंड आई लॉस्ट 30 kilos टू डू योर फिल्म, एंड स्टिल पीपल फाउंड वर्ड्स टू से अबाउट मी, अबाउट माय शेप, अबाउट हाउ आई लुक्ड। एंड तभी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है आई यूज्ड टू गो इन द डिफेंसिव स्पेस कि व्हाट, मैंने इतना एफर्ट डाला है, आई रिड्यूस सो मच, दे हैव नॉट सीन द हाफ ऑफ इट, दे हैव नॉट सीन द एफर्ट दैट हैज गॉन इन, दे हैव नॉट सीन द ब्लड, स्वेट एंड द टीयर्स दैट हैव गॉन इन, इंस्पिरेशन एक्चुअली, एंड स्टिल दे आर टॉकिंग, सो टू हेल विद इट। मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, आपको देखना है आप देखो, आपको मत देखना है आप मत। अब बात करते हैं उनके सबसे ज्यादा वायरल कंट्रोवर्सी की, केबीसी रामायण कंट्रोवर्सी। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? मुझे यही लग रहा है, सीता, मुझे राम लग रहा है। रामायण के हिसाब से हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, और सोनाक्षी जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने पहले सीता कहा और फिर राम। बस उसके बाद इंटरनेट पे उनके खिलाफ युद्ध छिड़ गया। सोशल मीडिया पर मीम्स, ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म का सुनामी आ गया। लोगों ने उनके परिवार तक को ट्रैक कर लिया, और तब एक्टर मुकेश खन्ना ने उनके फादर शत्रुघ्न सिन्हा पर कमेंट कर दिया कि उन्होंने अपनी बेटी को इंडियन कल्चर और रामायण के बारे में नहीं बताया। और लोग इतना ज्यादा रिएक्ट इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का घर का नाम रामायण है, उनके चारों भाइयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है, और शत्रुघ्न के बेटों का नाम लव और कुश है। यानी कि पूरा खानदान रामायण से इंस्पायर्ड है, और उनकी बेटी को बेसिक रामायण की जानकारी नहीं है। और यही मेजर कारण था कि लोग अब उनकी पूरी फैमिली को ट्रोल करने लगे थे। वहीं सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल की शादी 2024 के सबसे ज्यादा डिस्कस्ड वेडिंग में से एक रही थी। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी वेडिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टॉपिक बन गई थी जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपना जजमेंट देकर जाता था। सबसे पहला इशू था इंटरफेथ मैरिज का। सोनाक्षी एक हिंदू फैमिली से है और जाहिर एक मुस्लिम बैकग्राउंड से। इस वजह से उन्हें लव जिहाद जैसे टैग मिलने लगे और दोनों को हेट कमेंट्स का सामना करना पड़ा। सिचुएशन इतनी टॉक्सिक हो गई कि उन्हें अपनी वेडिंग पोस्ट के कमेंट सेक्शन डिसेबल करने पड़े थे। फिर रूमर्स आए कि सोनाक्षी ने इस्लाम अपना लिया है। फिर बाद में सोनाक्षी और जाहिर के फादर ने क्लैरिफाई किया कि शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हुई है, किसी ने अपना धर्म नहीं बदला। जहीर और मैं रिलीजन को देख ही नहीं रहे थे। Here are two people in love with each other who want to get married, and we are getting married. Now, what is the best way to do that? He is not enforcing his religion on me. I am not enforcing my religion on him. ये आप लोगों ने पहले बात कर लिया था? बात निकली ही नहीं। Okay. It never happened. We don't sit and talk about. We appreciate and understand each other's cultures. They follow certain traditions at their house. I follow certain traditions at my house. मेरे दिवाली पूजा में वो आके बैठता है, मैं उनके नियाज पे जाके बैठती हूँ. And that's all that matters, right? I respect them and their culture, and they respect me and mine, his entire family. And I feel that's how it should be. Under the best circumstances, what was the way to get married was a special marriage act, where I, as a Hindu woman, do not need to change my religion, and he, as a Muslim man, can remain a Muslim man. फिर आई फैमिली कंट्रोवर्सी। पहले मीडिया में न्यूज थी कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की शादी से खुश नहीं है, पर उन्होंने और पूनम सिन्हा ने वेडिंग रिसेप्शन दोनों अटेंड करके सबको चुप करा दिया। हाँ, उनके दोनों भाई लव और कुश शादी में नहीं आए, जिससे फैमिली टेंशन की खबरों को और हवा मिल गई। बाद में लव सिन्हा ने बोला कि वो कुछ लोगों के बिजनेस मैटर के चक्कर में शादी से दूर रहे, जिससे लोगों ने फिर से स्पेकुलेशन शुरू कर दी। ओवरऑल ये शादी एक इमोशनल इवेंट से ज्यादा एक पब्लिक डिबेट बन गई लव और रिलीजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट पर अब चीजें बदल चुकी हैं। आज के टाइम पर सोनाक्षी सिन्हा अपनी लाइफ और करियर दोनों को अपने टर्म्स पे जी रही है। करियर की बात करें तो 2024 में उन्होंने संजय लीला भंसाली के हीरा मंडी में डुअल रोल करके क्रिटिक्स को इम्प्रेस किया, और अब वो इसके दूसरे सीजन में भी वापस आ रही है। साथ ही 2023 में दहाड़ के लिए उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला था, और अब उसका सेकंड सीजन भी अनाउंस हो चुका है। फिलहाल वो अपनी मैरिड लाइफ को फुली एंजॉय कर रही है, जो हमें उनके व्लॉग से पता चलता है। जी हाँ, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो बहुत सारे व्लॉग्स डाला करती हैं। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक था, पर अभी उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है, जटाधरा। उसका समय अपने हालांकि मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, पर भाई इसके ट्रेलर में सोनाक्षी सिन्हा को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एक हॉरर फिल्म है या कॉमेडी। सीरियसली बोल रहा हूँ। इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ज्यादा ट्रोल होने वाली है, बहुत से मीम्स बनने वाले हैं, और आई गारंटी कि सोनाक्षी इसको लेकर रिग्रेट करने वाली है। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोनाक्षी सिन्हा, कमेंट में हमें जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।